अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। क्या भारत अपने सबसे खास दोस्त रूस से तेल खरीदना कम कर देगा या अमेरिकी मनमानी के बाद दूसरा विकल्प की तलाश करेगा? रूस के साथ साथ और क्या क्या विकल्प हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अभी पूरे 50% टैरिफ में 21 दिन बाकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाने का आदेश दिया है। ट्रंप ने यह निर्णय भारत द्वारा रूस से लगातार तेल आयात किए जाने के कारण लिया है। उनके अनुसार भारत की रणनीति अमेरिका के ऊर्जा हितों के विरुद्ध है, इसलिए अतिरिक्त 25% टैरिफ लागू किया गया है। एक तरफा कदम के बाद अब सभी की निगाहें भारत की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। भारत ने अमेरिकी निर्णय को असंगत और अनुचित करार दिया है। भारत ने साफ कहा है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा। इस टैरिफ से विशेष रूप से छोटे और मंझले निर्यातकों पर असर पड़ सकता है, लेकिन भारत के पास इससे निपटने के लिए कई कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक विकल्प मौजूद हैं। अमेरिका ने जो अतिरिक्त 25% शुल्क लगाया है, वो तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगा। इसके लागू होने से पहले 21 दिनों की मोहलत दी गई है। भारत के पास ये मौका है कि वो अमेरिका से बातचीत करके समाधान निकाले। इस समय का उपयोग कूटनीतिक बातचीत के जरिए टकराव को कम करने में किया जा सकता है। भारत अमेरिका के साथ उच्च स्तरीय कूटनीतिक वार्ता कर सकता है ताकि टैरिफ को कम करने या छूट प्राप्त करने की संभावना पर काम किया जा सके। कार्यकारी आदेश की धारा 4C में उल्लेख है कि यदि भारत रूसी तेल आयात में कटौती करता है तो टैरिफ में संशोधन संभव है। भारत अमेरिका को ये विश्वास दिला सकता है कि वो विविध ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता बढ़ाने के लिए तैयार है। भारत इस मुद्दे को विश्व व्यापार संगठन में उठा सकता है और तर्क दे सकता है कि ये निर्णय भेदभावपूर्ण है और सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र सिद्धांत का उल्लंघन करता है। इसके अलावा भारत G20, ब्रिक्स और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर समर्थन जुटा सकता है ताकि अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके। चूंकि मामला रूसी तेल खरीद से जुड़ा है, भारत रूस के साथ विशेष भुगतान प्रणाली जैसे रुपया रूबल समझौते को और प्रभावी बना सकता है। भारत रूस के साथ मिलकर ऐसे वैकल्पिक रास्ते तलाश कर सकता है जिससे अमेरिकी प्रतिबंधों का असर कम हो। साथ ही भारत वेनेजुएला या अफ्रीकी देशों जैसे नए तेल आपूर्तिकर्ताओं से भी संपर्क साध सकता है। हालांकि इसमें लागत और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं। अगर बातचीत से समाधान नहीं निकलता तो भारत चुनिंदा अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगा सकता है। 2019 में भारत ने अमेरिका के बादाम, सेब और स्टील जैसी वस्तुओं पर टैरिफ लगाया था। उसी तरह अब भी भारत कृषि उत्पादक, टेक उपकरण और अन्य आयातित वस्तुओं पर शुल्क बढ़ा सकता है। टैरिफ के असर को कम करने के लिए भारत अपने निर्यात आधारित उद्योगों जैसे टेक्सटाइल, फार्मा और IT को सब्सिडी या प्रोत्साहन दे सकता है। इससे इन क्षेत्रों को राहत मिलेगी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहने में भी मदद मिलेगी। भारत अमेरिका पर अपनी व्यापार निर्भरता कम करने के लिए यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और मध्य एशिया जैसे क्षेत्रों में अपने निर्यात का विस्तार कर सकता है। साल 2024 में भारत का अमेरिका के साथ व्यापार घाटा 45.8 अरब डॉलर था और टैरिफ के कारण ये घाटा और बढ़ सकता है। इस स्थिति में नए बाजारों की खोज रणनीतिक रूप से आवश्यक हो जाती है। इन सभी विकल्पों को देखते हुए ये स्पष्ट है कि भारत के पास जवाब देने के कई रास्ते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि वो संतुलित, दृढ़ और राष्ट्र हित में निर्णय ले। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।